तो मैं गया था वियतनाम की हसीन गलियों में, नदियों में, पहाड़ों पे और हाँ गुफाओं में, और मेरे साथ गए थे ये दो स्मार्टफोन्स। अब इनका इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस का तो पता नहीं, लेकिन हम और आप बहुत बेसब्री से कर रहे हैं। ये है Vivo X90 एंड X90 Pro, जिनको मैं इंडिया से वियतनाम, वियतनाम से इंडिया लेके घूम रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि इनकी गहन टेस्टिंग में आपके लिए लेके आ सकूं। लेकिन खर्चा थोड़ा ज्यादा ही हो गया, सह लेंगे थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं आपके प्यार के लिए। तो चलिए देर किस बात की, खोलते हैं Vivo X90 एंड X90 Pro के बॉक्सेस को। Vivo के X सीरीज के डब्बे काफी बड़े बड़े से होते हैं, बिल्कुल मिठाई के डब्बों की तरह। आई विश काजू कतली भी निकल जाए। तो जैसे ही खोलते हैं हम इन डिब्बों को, तो सबसे पहले विराजमान है ये दोनों कपड़ों में लिपटे हुए फोन। फिलहाल के लिए इनको साइड में रखते हैं ताकि इनकी चर्चा इत्मीनान से कर पाए। और उसके बाद निचली मंजिल पे है एक एक एनवेलप, जो डेफिनेटली किसी की शादी का तो नहीं, लेकिन हाँ इसमें पैसे डाल के लिफाफे की जगह दे जरूर सकते हैं। तो सबसे पहले ये दिल शेप में प्यार भरी सिम इंजेक्टर सुई, साथ ही इस लिफाफे में है एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस जिसकी क्वालिटी ठीक है। वैसे नए फोन में ट्रांसपेरेंट कवर लगाने का मस्त फायदा है, फोन चमका के रोला भी जमाओ और प्रोटेक्शन भी पूरी पाओ। और साथ ही में है ये एक पुस्तिका, तो जो कोई आए वियतनाम के रास्ते ये पुस्तिका उसी के वास्ते। और उसके बाद एक और पैकेजिंग, और ये बहुत भारी सी है भाई, क्योंकि इसके अंदर है एक Type-C to C केबल एंड 120 वोल्ट का चार्जर। भाई आजकल 100 से नीचे तो बात ही नहीं हो रही। तो अब इन सारी सामग्रियों को करते हैं साइड और बात करते हैं इन तड़कते भड़कते फोन्स की, Vivo X90 एंड Vivo X90 Pro। तो अगर बात करें इन दोनों ही फोनों के डिजाइन की, तो डेफिनेटली ये एक प्रीमियम साइड में आते हैं। तो दोनों फोनों को हाथ में लेते ही आपको फील भी हो जाती है ये चीज, क्योंकि एक इको लेदर डिजाइन को साथ में लेके आता है और वहीं आपको एक में ग्लास मैट डिजाइन मिलता है। टेक्सचर सा डिजाइन है जिसके लिए जब भी आप हाथ ऊपर घुमाओगे ना तो फिंगरप्रिंट आने वाले हैं, प्लस ऐसा लगेगा कि ग्लिटर्स पे हाथ फिराया जा रहा है। तो एक मस्त स्मूथ सी फील है भाई। और भाई इतनी गर्मियों के मौसम में ऐसा लेदर वाला डिजाइन मिल जाए तो डेफिनेटली जब हाथों में पसीना आएगा तो उससे राहत मिल जाएगी और फोन की ग्रिपिंग बिल्कुल हूबहू बनी रहेगी। बाकी दोनों ही फोन में ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है, यहाँ पे सर्कुलर डिजाइन मिलता है और सेम यही डिजाइन आपको X80 सीरीज के साथ भी देखने को मिला था। तो डिजाइन में कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये प्रीमियम लगता है। लेकिन इन दोनों ही फोनों के डिजाइन में प्रो का डिजाइन आप स्पेशली देखोगे तो आपको एक छोटा सा डिसएडवांटेज डेफिनेटली लग सकता है, और वो है इस कैमरा बम्प के लिए। ये बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसमें जायज का 1 इंच कैमरा लगा हुआ है, और इसके जब रिजल्ट्स देखोगे तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी डिसएडवांटेज की कैटेगरी में लगेगा ही नहीं। बाकी दोनों ही फोन के कैमरा के नीचे एक एल्यूमिनियम की लाइन सी है, और ये दोनों में ही काफी प्रीमियम लुक ऐड करती है। और दोनों ही फोनों में एल्यूमिनियम के फ्रेम्स हैं, जो डेफिनेटली होनी भी चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में अगर प्लास्टिक की मिल जाए तो वहीं सब कुछ खत्म। और साथ ही में ड्यूअल नैनो सिम, IR ब्लास्टर, कर्व डिस्प्ले, सेंटर पंच होल और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है। ये सारी वो चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली हैं। कहने के लिए हमने बहुत छोटे छोटे से टाइम में इनको खत्म कर दिया। बाकी इस X90 Pro के साथ 6.78 इंचेस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले आती है, 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट और 1 बिलियन कलर्स को लेके, यानी ये एक 10 बिट पैनल है। और जब नंबर्स इतने बड़े होते हैं ना, तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने का मन उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो हमने इसमें हर तरीके के कंटेंट प्ले करके देखा है, यूट्यूब, OTT प्लेटफॉर्म, जहां जो हो सकता था, लेकिन सच में इसके कलर्स अल्टीमेट है। और अगर आपको डिस्प्ले साइज बहुत बड़ी बड़ी पसंद है तो यहाँ पे बेजल्स आपको बहुत ही कम मिलते हैं, मतलब एकदम ना के बराबर हैं, और सारे के सारे सिमेट्रिकल हैं, जिसकी वजह से आपका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल प्रीमियम लेवल का होगा। साथ ही HDR10+ मिल जाता है, जिसकी वजह से मजाल है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे आप कुछ देख रहे हो, कहीं और देख रहे हो, तो कहीं भी आपको कोई रेस्ट्रिक्शन फील हो ही नहीं सकती है। बाकी इसके अंदर 1300 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस मिलती है, और ये डेफिनेटली कंपटीशन से कम है। यहाँ पे अगर 1700 1800 होती ना तो डेफिनेटली और ज्यादा ब्राइट फील होती डिस्प्ले, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि आपको सूरज परेशान करने वाला है, उसके सामने आपको बिल्कुल सारी चीज दिखाई दे जाएंगी। और अब बात करते हैं इस लेजेंडरी फोन के कैमराज की, क्योंकि Vivo की X सीरीज के कैमराज उतने ही ज्यादा फेमस हैं जितने क्रिकेट में हमारे धोनी भाई। तो इसके साथ वो सारी फोटोज और वीडियोस मैंने ले ली हैं जो इंडिया से लेके वियतनाम तक का सारा टूर आपको करवा देंगी। तो इस फोन में आपको हर तरह की
की स्किन टोन मिल जाती हैं। मतलब अगर आपको कलरफुल चाहिए तो आप जाइस मोड एक्टिवेट कर सकते हो, वरना आप नेचुरल मोड पे फोटोज ले सकते हो। सबसे पहले वियतनाम की गलियों में हमको दिखा ये रंग बिरंगा छोटा सा कुत्ता, जिसकी हमने बहुत सारी फोटोज लेने की कोशिश की। और उसके बाद जब बड़े बड़े हमारे यूट्यूबर साथी सारे सो रहे थे, तब हमारे अंदर चुल मस्ती है कि चलो क्यों ना वियतनाम घूम लिया जाए। तो ये हैं वो वियतनाम की गलियां जहां पे कोई नहीं सोता रात भर। कैफे चलते रहते हैं, लोग पढ़ते रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम चलता रहता है, और ये एक अलग सा एक्सपीरियंस था। आई होप ये इंडिया में भी कहीं हो। अगर आपको इंडिया में कोई ऐसी जगह पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, ताकि उसका रिव्यू हम जल्दी ला सकें। और ये कैसे हो सकता है कि हम किसी होटल में जाएं और उसका रिव्यू या फिर वॉशरूम के कांच के आगे फोटोज ना हो। ये हमारे खून में है, तो डेफिनेटली हमने बहुत सारी फोटोज यहाँ भी क्लिक कर ली। और भाई इसके कलर्स जो निकल के आते हैं, पोर्ट्रेट जो है वो भाई सच में बहुत ही कमाल के हैं। और फिर फाइनली वो दिन आता है जब हमको क्रूज में जाना होता है, और ये मेरी जिंदगी का पहला क्रूज वाला एक्सपीरियंस था। तो मैं सारे रास्ते को एकदम मस्त 4K 60 FPS में शूट कर रहा था, और इसके कलर्स भाई सच में बहुत ही कमाल के हैं। उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स से हमने 1 by 1 फोटोज ली, एकदम भाइयों वाली, क्योंकि भाई जहां भी जाओ भाईचारा जरूरी है। और क्रूज में ये वाला बाथटब, जिसमें डेफिनेटली पानी तो नहीं डाला, लेकिन फोटोज में पोज हमने पूरे दिए हैं, जहां हमारे सारे यूट्यूबर दोस्त खड़े हुए हैं, और थोड़ी देर हमने नाव भी चलाई ली। लेकिन नाव वाले भाई साहब को हम पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था, भाई उन्होंने नाव ही बंद कर दी। अब बीच समंदर में नाव बंद होगी तो मेरे को छोड़नी पड़ेगी ना ड्राइविंग। और फिर 2x में, 3x में, 5x में, 10x में हमने जितनी फोटोज ले सकते थे मैंने ट्राई की। अब डेफिनेटली हम 5 साल तक बेंगलुरु में रहे हैं, तो साउथ वाले क्रिएटर्स के साथ अपना कुछ ज्यादा ही जमता है। तो हमने मस्त सबके साथ फोटोज वगैरह ली, और फिर हम मिल लिए वीवो के कैमरा हेड से, और वीवो के कैमरा से उसी की फोटो खींच दी, और वो भी ऐसी कि जिसमें वो ही तारीफ कर जाएं। तो मैंने तो उनको बोल दिया कि भाई हम तो स्टार्टिंग से ही ठहरे कैमरामैन, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसी फोटोज मैंने ले डाली जो सब किसी को पसंद आई। और ये भाई अलग ही एक्सपीरियंस था। यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति थी ना कि मैं अपने अंतर आत्मा की आवाज सुन पा रहा था यहाँ पे। और फिर हम चले गए उस जगह जहाँ पे मछलियों से मोती निकाले जा रहे थे। भाई बारीकी से देखा हमने, और यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की, साइड बाय साइड मैं आईफोन 14 Pro Max से लेके जा रहा था, और ये वीवो की वीडियो है, और दोनों ही वीडियोस में भाई कलर्स देखो, वीवो के कलर्स कुछ अलग ही लेवल के आ रहे हैं। यहाँ पे सच में कोई वीवो वालों ने मेरे को बोला नहीं कि आईफोन से कंपेयर करो, लेकिन भाई जो चीज है वो आपके सामने, खुद ही देख के डिसाइड कर लो। और फिर 1 by 1 हमारे बहुत सारे भाई आ गए। संचित भाई से हमने मस्त मुलाकात की, हमने मनोज भाई से मस्त मुलाकात की, और ऐसे ही 1 by 1 चलते गए हम। और अब वियतनाम गए थे तो डेफिनेटली पगोड़ा देखना बहुत ज्यादा जरूरी बन गया था। पगोड़ा मतलब मंदिर, तो हमने देखा पगोड़ा, फिर 1 पिलर पगोड़ा। ओ भाई टिम कुक, एक स्टोर खोलते ही इतनी क्या हालत खराब हो गई है भाई साहब की। अरे ये चाचा तो कोई और हैं, और ये एक साकिब, इसको भाई कितना व्लॉग बनाना, क्या करेगा ये क्लाउड फुल करने के चक्कर में, मुझे लगता है। और ह्यूमिडिटी इतनी थी कि नारियल पानी पीना तो इतना जरूरी था जितना सांस लेना। और जो बस हमको लेने के आई उसमें तो भाई रंगीनियां मची हुई थी, और अपनी सीट वही लास्ट वाली, बैक बेंचर भाई ऑलवेज। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मैं एक ही चीज बोलूंगा कि चीज बढ़िया है। और फिर कुछ स्वैग वाली फोटोज के साथ हमने भगवान की भी बहुत सारी फोटोज ली। और भाई इन लोगों को ना इंडियन रेस्टोरेंट का बड़ा ही चस्का था कि इंडियन रेस्टोरेंट मिल गई तो उसके बाद इतना दबा के खाना खा रहे हैं जितना 2-3 दिन में मिला के नहीं खाया था। और अब बात करें इसकी बुद्धि और ताकत की, तो इसके अंदर मिलता है MediaTek Dimensity 9200, 4nm पे काम करता है, प्लस MediaTek का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। और MediaTek के प्रोसेसर्स इन दिनों क्या फोड़ रहे हैं मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, और ये हमें इसके अंदर भी देखने को मिला। तो ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ ये कैमरा सेंट्रिक फोन है, कैमरास के साथ साथ इसमें परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच मिलती है। और इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए मैंने काफी सारी गेमिंग करी है, और साथ ही में बहुत सारी फोटोज, बहुत सारी मल्टीटास्किंग, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस में कहीं कोई गिरावट नहीं आती है, क्योंकि भाई जो प्रोसेसर है वो बहुत ही खतरनाक है। और जो गेमिंग में लॉन्ग सेशन में थोड़ा बहुत हीट होगा, वो भी इसका हीटिंग मैनेजमेंट पूरी तरीके से संभाल लेता है, क्योंकि इसकी हीटिंग मैनेजमेंट काफी कमाल की है। बाकी सॉफ्टवेयर के नाम पे इसमें मिलता है Android 13 बेस्ड ऑन FunTouch OS 13, जिसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, और ब्लूटूथ के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है भाई। लिटरली ये चीज काफी ज्यादा इंप्रेस करने वाली है। बाकी बात करें अगर मेलजोल की यानी कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे Wi-Fi 6E है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, 5G है, 16 5G के बैंड्स हैं, NFC है, ड्यूअल बैंड वाईफाई है। मतलब यार जितना नाम लोगे ना सब कुछ है इसमें। और इतनी सारी लेटेस्ट कनेक्टिविटी के चलते जब भी आप अपने बाबू से बात करने जाओगे तो कनेक्टिविटी में रुकावट आएगी ही नहीं, तो बिल्कुल स्मूथ
प्यार वाली बातें चलती रहेंगी। हाय हाय। बाकी इन सबको पावर देने के लिए इसके अंदर है 4870 मिली एम्पियर आवर की बैटरी और 120 वोट की फास्ट चार्जिंग। आराम से आपका एक दिन निकल जाएगा, चाहे आप कितनी भी फोटोज लो या फिर मॉडरेट गेमिंग करो, आपका एक दिन कहीं नहीं जाने वाला है। तो अब अगर ओवरऑल बात करेंगे कैसे हैं ये X90 सीरीज के फोन, यानी X90 एंड X90 Pro 2023 के मैंने सारे फ्लैगशिप फोन ट्राई कर लिए हैं, सारे अपर मिड रेंज वाले ट्राई कर लिए सब कुछ, और सारे ट्राई करने के बाद मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि ये जो साल है वो एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स के लिए होने वाला है। लेकिन X90 सीरीज के साथ, X90 Pro के साथ जो चीज मिली है ना, जो कलर्स में मुझे कमाल की चीजें दिखी, जो इसके स्टेबलाइजेशन में दिखी, जो इसके पोर्ट्रेट फोटोज में दिखी, जो बुके फ्लेयर मिलता है, जो नाइट पोर्ट्रेट मिलते हैं, सच में वो बहुत ही कमाल के हैं। हमने वियतनाम में जितनी भी फोटोज ली हैं, इंडिया में ली हैं, वो हर जगह ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फैली हुई हैं, और इन सब वीडियोस और फोटोज में हमने एडिटिंग का ई भी नहीं लगाया है। तो डेफिनेटली आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, और अगर आपको ये स्किन टोन्स पसंद आती हैं तो डेफिनेटली आप X90 सीरीज के साथ जा सकते हो। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।